तो अपनी इनकम बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं? आज हम साइड हसल की दुनिया में उतरेंगे। लेकिन रुकिए, कुछ नया बनाने के लिए नहीं, नहीं, बल्कि उन रास्तों को समझने के लिए जो पहले से ही काम कर रहे हैं, जो पहले से ही सफलता दिला रहे हैं। ये सलाह पता है किसकी है? एक करोड़पति की। और यही यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए उन तरीकों को जानते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी, जी हाँ कोई भी, सफल हो सकता है। अच्छा, हर साइड हसल को परखने के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल सा रेटिंग सिस्टम बनाया है। इससे हमें फटाफट पता चल जाएगा कि किस काम में कितना टाइम, कितना पैसा और कितनी मेहनत लगेगी। तो तैयार है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 साइड हसल्स की जो पहले से मौजूद बड़े-बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाते हैं। सबसे पहले काई टावर्स की कहानी। ये वाकई कमाल है। उसने चुना ईबे को। हाँ, वही ईबे जिसे कई लोग अब पुराना समझते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर 2025 में भी ईबे एक तिमाही में $2.7 बिलियन कमा रहा है, तो इसका मतलब साफ है, ये प्लेटफॉर्म आज भी, खासकर कुछ खास बाजारों में, एक पावर हाउस है। और इन रेटिंग्स को देखिए, यही तो सबसे खास बात है। ईबे पर सामान बेचना सीखना और शुरू करना, इसमें बहुत ही कम टाइम और पैसा लगता है। मतलब आप अपने घर में पड़ी पुरानी चीजों को बेचकर भी आज ही शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं सुहित अमीन पर। इनकी कहानी सच में दिल को छू जाती है। कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जहां वो इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के बीच एक, कह सकते हैं, एक पुल का काम करते हैं। जब भी कोई डील होती है तो उसका एक हिस्सा उन्हें मिलता है। कितना स्मार्ट मॉडल है ना? और ये मौका कितना बड़ा है, ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है। सोचिए, मई 2025 में YouTube ने केबल टीवी और नेटफ्लिक्स दोनों को पीछे छोड़ दिया। इसका सीधा मतलब है कि ब्रांड्स अब ऑनलाइन क्रिएटर्स पर पहले से कहीं ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। और जहां इतना पैसा हो, वहां बिचौलियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाता है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। पैसों की जरूरत वाली रेटिंग क्या है? 0। जी हां, बिल्कुल 0। इस काम के लिए आपको कैपिटल नहीं चाहिए, बल्कि आपका टाइम और लोगों से जुड़ने की कला चाहिए। सुहित ने पहले 6 महीनों में बिना एक भी रुपए लगाए $30,000 कमाए थे। कमाल है ना? हमारा अगला पैटर्न है वीडियो एडिटिंग। एक मजेदार बात बताऊं, आज इंटरनेट पे जितना भी ट्रैफिक है, उसमें से 82.5% सिर्फ वीडियो का है। इसका मतलब हर कंपनी, छोटी हो या बड़ी, सबको वीडियो चाहिए। और उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनके मैसेज को एक जबरदस्त कहानी में बदल सकें। और यहां सबसे बढ़िया बात क्या है? इसे शुरू करने का खर्चा लगभग ना के बराबर है। हाँ, ये स्किल सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर आप बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। बस एक ठीक-ठाक लैपटॉप और इंटरनेट, और आप तैयार हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन तरीकों की तरफ जो सिर्फ कुछ बेचने के बारे में नहीं है। ये हैं अपनी एक पहचान, एक ब्रांड बनाने के बारे में। ड्रॉप शिपिंग, ये नाम तो शायद सुना ही होगा, लेकिन ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग पूरी गेम ही बदल देती है। ये सिर्फ कहीं से सस्ता सामान उठाकर बेचने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा ब्रांड बनाने के बारे में है जिस पर लोग भरोसा करें। ये लंबा चलने वाला और कहीं ज्यादा मुनाफे वाला तरीका है। $10,000 हर महीने सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन जरा इसे तोड़ कर देखते हैं। मान लीजिए हर सेल पर आपका प्रॉफिट $25 है, तो इस बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको रोज के सिर्फ 13 से 14 ग्राहक चाहिए। अब ये उतना मुश्किल नहीं लग रहा है ना? ये बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये रेटिंग्स क्या बताती हैं? कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें टाइम लगता है, पर अच्छी बात यह है कि शुरू करने में पैसा कम लगता है और $10,000 महीने का टारगेट वो भी पहुंच में है। अब बात करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी की। और ये सिर्फ लोगो बनाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है किसी कंपनी का पूरा लुक, पूरी फील्ड डिजाइन करना। जैक वॉटसन की कहानी देखिए। वो 6 महीने में नेगेटिव बैंक बैलेंस से $20,000 महीने तक पहुंच गए। और ये मार्केट, ये तो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। 2032 तक $40 बिलियन का होने का अनुमान है। ये समझने के लिए कि ब्रांड आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, जरा ये उदाहरण देखिए। ये है यूके सरकार की वेबसाइट का पुराना लोगो, और ये रहा नया वाला। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस छोटे से बदलाव पर कितना खर्चा आया होगा? सोचिए जरा। $6.5 लाख। जी हाँ, मुझे पता है ये सुनकर झटका लगता है, पर यह दिखाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और यहां तक कि सरकारें भी एक प्रोफेशनल ब्रांड पहचान के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। तो इस तरीके में भी स्किल सीखने में टाइम तो लगता है, पर आप लगभग 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, $10,000 हर महीने कमाने के लिए आपको शायद हर हफ्ते सिर्फ एक क्लाइंट की जरूरत पड़े।
सिर्फ एक। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी 2 तरीकों पर। ये वो तरीके हैं जो आज के डिजिटल दुनिया के सबसे नए, सबसे ताज़ा ट्रेंड्स का फायदा उठाते हैं। आज के ज़माने में पता है नई करेंसी क्या है? अटेंशन, यानी लोगों का ध्यान। ये समझना कि कोई चीज़ वायरल कैसे होती है, ये अपने आप में एक स्किल है जिसे बेचा जा सकता है। जरा सोचिए, एक एवरेज यूजर दिन में 20 बार टिकटॉक खोलता है और हर बिजनेस उसी ध्यान को अपनी तरफ खींचना चाहता है। और जरा इन रेटिंग्स पर एक नज़र डालिए। टाइम और पैसा दोनों के मामले में इसे शुरू करना कितना आसान है। आप अपने फ़ोन से ही सब कुछ सीख सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं। ये इसे सबसे आसानी से शुरू किए जाने वाले साइड हसल्स में से एक बनाता है। और हमारा आखिरी पैटर्न है इन्वेस्टिंग। हाँ, मानता हूं कि इसे स्केल करना यानी बढ़ाना शायद सबसे मुश्किल हो, लेकिन ये वो अकेला रास्ता है जो आपको सच में पैसिव इनकम दे सकता है। मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको रोज-रोज लगातार काम नहीं करना पड़ता। ये वो तरीका है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। और ये रहा हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। ये स्लाइड आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है, एक तरह का चीट शीट। यहाँ आप सभी 7 तरीकों को एक साथ देख सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा चाहिए और $10,000 महीने तक पहुंचना कितना मुश्किल है। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। सफलता का पहिया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इन 7 आजमाए हुए तरीकों को देखने के बाद अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करते हैं, सवाल ये है इनमें से कौन सा पैटर्न है जिसे आप अपना बनाएंगे।